जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब भी हम सॉल्व करेंगे, तो वन थिंग शुड बी क्लियर कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है ओरिजिन, मीन्स कौन सी पोजीशन से यू आर मेजरिंग इट। तो एक पोजीशन होनी चाहिए, एक ओरिजिन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए अपने को। तो सेंटर ऑफ मास के लिए लोकेशन लिखना है तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट से लोकेशन लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 xn upon the total mass. So I hope you guys know कि center of mass is basically a location where the entire mass of the system is concentrated, right? Where the entire mass of the system is concentrated. ठीक है, so we will start from there only, don't worry. I'm not able to see the messages here in my mobile phone, because I'm writing here on my iPad. तो please मुझे आप अगर परमिशन देखिए, मैं चैट में देख सकूं तो बच्चों के, तो इट टॉक अबाउट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, it is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 up to mn yn upon, मेरी वॉइस कट हो रही है, एक मिनट मुझे आप चेक करने दें। मेरी तरफ से तो बिल्कुल प्रॉपर इंटरनेट है, आप सबके लिए कट हो रही है मेरी वॉइस। ओके ओके ओके, सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है, बट आई कैन सी मेरा इंटरनेट तो प्रॉपर चल रहा है, मेरे डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ठीक है। सो दिस वुड बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली, if we talk about z coordinate of center of mass, so it is m1 z1 m2 z2 m3 z3 up to mn zn upon m1 plus m2 plus m3 up to plus mn। तो लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए these are the coordinates x, y and z coordinates. Please remember, these coordinates are useful for discrete mass systems. You know what a discrete mass system is? तो बेटा डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है? आई एम सो सॉरी, लाइक अगर मेरे कई सारे पॉइंट मासेस अलग अलग रखे हैं, वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। एंड अनदर वन इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब है रॉड, वेरी गुड, रिंग, डिस्क, जिसमें पूरा मास ऐसे फैला होता है। जैसे आपका बुक है, तो बुक इज योर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, राइट? स्फीयर, वेरी गुड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ट्रायंगुलर कोन, व्हाटएवर इट इज, जहां पे मास पूरा फैला होता है पूरे डिवाइस पर, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो हम लोग जो बात स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, रखे हुए बराबर। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के लोकेशन से। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम हियर, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोकेशन के बाद वेलोसिटी भी पढ़ेंगे एंड ऑल। ईशानी, यू वांट टू से समथिंग? यू रेज्ड योर हैंड। Okay, so I need to join, I need to add you as a panelist.
Are you panelist now? Please let me know. Thank you. Okay, okay. So this is the location of center of mass. Now we will start some basic question. I hope so you did with linear momentum. तो पहले सब कुछ किया है. So हम लोग कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेके सॉल्व करते हैं. ओके, आपको भी पैनल चाहिए. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, प्लीज रेज योर हैंड जिनको भी पैनल में आना है. सो आई विल जस्ट ऐड इट. So there are so many people who want to join as a panelist. So please, if there is any, we know whom should I give the Oh, permission sir, as please panelist. don't add them. They are the students. Don't add them. Only staff can add on the panelist. Nothing. Sorry for interruption. Okay. सो हमने जो स्टार्ट अभी आपने लेक्चर अटेंड कर लिया आपने. तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज व्हाट यू नो. अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम पे कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं. आई होप मैं एक बार दोबारा से सब कुछ कराता हूँ आपको. बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट अस सपोज you have a mass here m1, another mass here m2. The distance between m1 and m2 is x. Find the location of center of mass. ये पहला क्वेश्चन है. तो कैसे सॉल्व करना है, हम लोग बहुत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. आई नो आप सब कर चुके हो. अगर आप सबको आता है, आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो. मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके. ओरिजिन यू कैन. अच्छा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. ओके, कुछ बेसिक से भी करने वाले. विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ओनली, डोंट वरी. ओके ओके, सबको आ रहा है. वेरी गुड. तो एक अच्छा, एक मुझे आप लोग क्वेश्चन बताओ. मैं एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करता है और द सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है.
ओके ओके, बहुत सारे लोगों को आंसर आ रहा है। इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए, कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ओके, सो हाँ, लाइक अ रिंग, वेरी गुड। हाँ, इट कैन आउटसाइड ऑल्सो, वेरी गुड। ओके, चलो, तो m1 m2 ये डिस्टेंस x है। तो अगर हम लोग इसको ओरिजिन लेते हैं, देखो इसको ओरिजिन लेते हैं, तो यहां से व्हाट हैपन, तो अगर हम लोग m1 m2 डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है x, 0। लेट अस सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। So this coordinate is XCOM, 0। कोऑर्डिनेट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कोऑर्डिनेट लिख, इसमें YCOM तो है ही नहीं, सब कुछ जीरो है। तो XCOM लिखेंगे m1 into x1, that is 0, then m2 into x upon m1 plus m2। तो यहाँ से XCOM we will get as m2x upon m1 plus m2। ये सही है। अब ये देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, यू आर फ्री टू फाइंड फ्रॉम, ओके, टू फ्रॉम वेयर यू आर फाइंडिंग इट। इफ द क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग दैट फ्रॉम वेयर you should calculate। I'm not audible, I think so I'm audible to you। I think so you, this question is, yeah, I can start with the negative। आइस बहुत कट रही है। नहीं, म्यूट तो नहीं हुआ है, अभी आवाज आ रही है। बीच बीच में क्रैक हो रहा है, आई एम सो सॉरी। मेरा नेटवर्क बहुत ही, अब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। लैग हो रहा है तो हुए चलते हैं। लोकेशन की बात होगी। ओके, नाउ अगर हमने बेसिक लोकेशन कैलकुलेट किया कि 2 ब्लॉक सिस्टम है, तो यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। नाउ इफ यू हैव 3 ब्लॉक सिस्टम, लेट अस सपोज यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है ए और ए। नाउ अ मास ऑफ 1 kg है, say 2 kg mass you kept here, 3 kg here। I'm saying find out the location of center of mass from 1 kg। तो अगर हम 1 kg, बेटा साइड मैंने ए दे रखा है, यस, तो इट मस्ट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से कैलकुलेट करना है, मैंने लिखा अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब अगर मुझे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड कि हमें 1 kg से ही का सॉल्व करना है। सो वी विल टेक दिस 1 kg एज ओरिजिन। सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। हाँ, वेरी गुड। हर एक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। से दिस इज, आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस एज कार्टेशियन सिस्टम। ये x है और ये y है। तो देखो 2 kg के लिए द कोऑर्डिनेट दैट आई विल राइट हियर इज a, 0। देखो ये ओरिजिन है, तो यहां से अगर मुझे 2 kg ब्लॉक पे पहुंचना है, तो x पे मुझे a चलना है, एंड हम लोग y पे ऊपर तो चल ही नहीं रहे, इधर ही जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट a, 0। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 3 kg, तो 3 kg के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे?
तो आई होप आप सब कोऑर्डिनेट निकालना समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, तो देखो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द बेस लाइन, तो पूरा ए था, अभी ये डिस्टेंस वुड बी a by 2, दिस इज अगेन a by 2। तो देखो यहां पहुंचने के लिए ये ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन से मैं यहाँ पे 3 kg पहुंचने के लिए x में वी आर मूविंग a by 2 एंड y में वी आर मूविंग दिस मच। तो ये तो अपने को पता नहीं है, तो x का कोऑर्डिनेट तो a by 2 है, इट इज क्लियर। बट फॉर y व्हाट वी डू, sorry, this is a b c say d। to calculate y coordinate I will write in triangle a d c, if we use Pythagoras theorem, very good, so hypotenuse is a square is equal to a by 2 to the whole square plus cd square, that is perpendicular। देखो hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square, तो cd square can be written as a square, a by 2 the whole square would be a square by 4। now cd square is 4a square minus a square, it is 3a square by 4, or you can write cd as root 3a by 2। हाँ, the whole root is 3a square by 4 cd, and this cd means what, I am talking about this much distance, root 3a by 2। तो इसका y कोऑर्डिनेट भी मिला अपने को, I use CAD is 60 degree। हाँ, it is also correct, don't worry, you can use CAD and you can apply your trigonometry, दोनों मेथड है, मैं बेसिक मेथड से बिल्कुल चल रहा हूँ। तो a by 2 and root 3a by 2, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए सबके। लेट अस सपोज दिस इज x1 comma y1, दिस इज x2 comma y2, दिस इज x3 comma y3। देखो बिल्कुल भी प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आई थिंक सो सर टोल्ड यू अबाउट मी, आई एम हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 7 years, और I have produced multiple ranks like ऑल इंडिया रैंक 24, ऑल इंडिया रैंक 36, और बहुत सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करके जा भी चुके हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस पर भी ले चलूंगा। बट इट इज वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, शायद कुछ बच्चों का मिस हुआ हो तो उनको फिर से एक बार पूरा गो थ्रू करने का मौका मिल जाए। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, आप लोग खुद ही बताओगे, मैं केवल लिख रहा हूँ। XCOM लिखेंगे तो M1 X1 plus M2 that is 2 kg, X2 is A, plus M3 that is 3 kg, this is A by 2 upon 1 plus 2 plus 3। Yes, बच्चों, you can see me. I'll start my video after completing the lecture. I'll start it for 5 minutes. Please, अभी इंटरप्ट मत करो तो अच्छा रहेगा। So अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Now it is 2a plus 3a by 2 plus 6। Further you can solve. I'm not going to solve, मैं directly answer लिख सकता हूँ। देखो 2 2 जा 4 plus 3 7a by 12। This is the x coordinate। Similarly you can calculate, हाँ गलत हो गया ना, देखो कहाँ रॉन्ग किया, 2a plus 3a by 2 is 7a by 2 and this is 6, तो 2 नीचे आएगा, 6 2 जा 12। Similarly y coordinate के लिए I will write 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into, now see the y coordinate is root 3a by 2 upon 1 plus 2 plus 3। अभी देखो ऊपर तो दोनों जीरो हो रहे हैं, दिस इज 3 रूट 3 a by 12, तो ये y कोऑर्डिनेट है। सो फाइनली व्हाट यू विल राइट हियर, मैं देखो ब्लू पेन से इधर लिख रहा हूँ, लोकेशन ऑफ COM फ्रॉम 1 kg would be 7a by 12 which is x coordinate, 3 root 3 a by 12 which is y coordinate। Very good Abhijit, your answer was absolutely right, then it's correct, no worry। बहुत अच्छी बात है, आपको रिवीजन मिल रहा है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, गुड थिंग। समझा?
students, you should answer. You guys are responding very well. I'm so happy with it. 3a plus 2a 5a होगा ना बेटा? 3a/2 है ना, ये देखो a/2 भी है। नहीं, √3a/4 नहीं होगा बेटा, ये पूरा होल रूट है। जब भी हम इसको रूट लिखेंगे तो इट इज a² का स्क्वायर रूट a, जो ये रूट से बाहर आएगा, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 अगेन। ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग? Sohan, I'm from Mumbai only. Currently, I'm in Mumbai. Basically, I'm from North India. I'm from UP. We can reduce the fraction in y coordinate to. Yeah, you can. It depends on you. तो ये क्वेश्चन है, सर वो a/2 नीचे चले गया एंड 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर तो सिर्फ 3a बचेगा ना? किधर बेटा? a/2 किधर है, दिखाओ जरा मुझे। इधर देखो, ये a/2 तुरंत नीचे नहीं जाएगा ना, अभी 2a + 3a/2 है, तो ऐसे डायरेक्टली हम उसको नीचे नहीं रख सकते, ऊपर पहले इसको सॉल्व करना होगा। अगर ये पूरे का कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा देन ओनली इट विल मूव डाउन। विदाउट कॉमन डिनोमिनेटर यू कांट मूव इट डाउन। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आप एक बार बस प्रैक्टिस करने के लिए ही है, क्योंकि आपने अभी किया, अच्छी बात है। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना है आपको। यूज द सेम कोऑर्डिनेट हियर अगेन। दिस इज m m m m a a a a. This is point capital A, point B, point C, point D. Again the question is same. Find the location of center of mass from A. Very good, Sri. It is, yes, very good, Siddesh. Yeah, Shanika. Wow, you guys are getting it. Good. So this, हाँ, as I am getting the answer from most of you, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, that it is a/2 and a/2. देखो, यहां से मैं आपको एक छोटा सा, हम लोग यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं। द ट्रिक इज व्हाट, कि अगर यहाँ सिमेट्री है, हाँ, वेरी गुड, इट विल बी एट सेंटर ओनली। मीन्स अगर हमारे डिस्क्रीट मास में भी इफ आई कैन फाइंड द सिमेट्री, तो सिमेट्री होने पर ज्योमेट्रिकल सेंटर जहाँ पे होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सिमेट्री, center of mass lies on the geometrical center. Okay, so if you have symmetry, you don't need to think about it. It will be at a/2 comma a/2, means its x coordinate would be a/2 and y coordinate would again be a/2. बराबर? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आते हैं। ओके, वेरी गुड, गॉट इट अमन। अभी देखो और अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सिमेट्री आप अपने दिमाग में रखो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो अब ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस सपोज, वन सेकेंड, सॉरी, हाँ, वेरी गुड, इट इज a/2 comma a/2. Now this is
L-shaped lamina. This is what? L-shaped lamina, in which this distance is given to you 2 meter. We'll do negative mass after this. Even you can use your negative mass here again. मैं वो भी एक कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा नेगेटिव मास का भी. दिस इज 1 मीटर, अगेन इट इज 1 मीटर, और ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है. दिस इज 1 मीटर. आई एम सेइंग दिस इज व्हाट? L shaped lamina whose mass is 3 kg. Find the location of center of mass. दो मेथड है इसको करने के. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. बेटा यहाँ पे नहीं, आप लोग थोड़ा सा शायद गलत हो रहे हो. माइनस क्यों आ रहा है? इस पॉइंट को ओरिजिन ले लो. अब बताओ, अभी और सिंपल कर दिया मैंने. अगर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं तो देखो जरा ध्यान से. हाँ, वेरी गुड. अभी इसको करने के देखो मेरी बात समझो. हाँ, वेरी गुड, आपके आंसर आ रहे हैं. अब मैं बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं. दो तरीका है इसको करने का. अभी इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है कि ये कुछ सिमेट्री जैसा भी दिख रहा है, तो इसको सिमेट्री से भी कर सकते हैं. सिमेट्री से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक स्क्वायर और ऐड कर लेंगे. तो अगर मैंने एक पूरा स्क्वायर ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर किधर आना चाहिए. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, इतना पार्ट तो अपने पास है ही नहीं. अगर ये वाला पार्ट अपने पास नहीं है तो हम इसमें पार्ट को माइनस कर सकते हैं, इसके सिमेट्री को. एक तो ये तरीका है. एक और मेथड समझ आ रहा है मुझे. आपको सिमेट्री रिड्यूस्ड मास सिस्टम आता है, हम लोग सिमेट्री से कर लेते हैं. सिमेट्री से अगर नहीं समझता है तो हम ऐसे कर लेंगे, नेगेटिव मास से बाद में कर देंगे. वो भी मेथड में कर देता हूँ, पहले बेसिक मेथड देखो मेरे दिमाग में एक और चीज आया है कि इफ आई ज्वाइन अ लाइन हियर, अनदर लाइन हियर, तो मुझे समझ आ रहा है कि देखो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का, दिस इज अ ट्राइंगल. वेरी गुड, अभी मुझे सही आंसर आया है. डेंसिटी से बेटा कोई मतलब नहीं, यूनिफॉर्म है जब तक बोलेगा नहीं. वैष्णव, योर आंसर इज करेक्ट. मनस्वी बेटा देखो आपके आंसर नीचे कुछ और आ रहे हैं. नीचे मींस डिनोमिनेटर का आंसर इज रॉन्ग. इनफैक्ट इट माइट बी कैलकुलेशन एरर. हाँ, वेरी गुड शिवम. तो ये एक हमारा स्क्वायर है. दिस इज अ स्क्वायर. अनदर स्क्वायर इज हियर, अनदर स्क्वायर इज हियर. अब ये तीन अलग अलग स्क्वायर हो गए. द टोटल मास वाज 3 kg. सिंस हमें क्वेश्चन ये बोल ही नहीं रहा है कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड ऑल, सो वी विल अज्यूम दैट इट्स यूनिफॉर्म. तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ इसका मास 1 kg, इस वाले के लिए भी 1 kg. भाई 3 kg है एंड इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पॉइंट्स. अब 1 kg मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये लेंथ 1 मीटर है तो ये भी लेंथ 1 मीटर. दिस इज अगेन 1 मीटर, और बाकी सब 1 मीटर 1 मीटर है. तो अभी ये भी 1 मीटर रहेगा यहां से यहां तक. अभी देखो दिस इज यूनिफॉर्म. तो ये फर्स्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये यूनिफॉर्म है. तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि यूनिफॉर्म के लिए सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन इट्स सेंटर ओनली, ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो यहाँ पे एक हमारा C1 आ गया. Another center for this square is C2. Another center for this square is C3. अब देखो ध्यान से हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं. We will get our answer. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो, ये 1 का आधा चल रहे हो x में, इतना x में चलना है, इतना y में भी चलना है. तो 1/2, 1/2 is the coordinate for this point. Say this is x1, this is y1. अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखूंगा, देखो 1 और फिर हाफ और चल रहे हैं y में. तो फॉर y कोऑर्डिनेट इज 3/2, 1 एंड हाफ. देखो ध्यान से, 1 + 1/2, 1 यहां तक हुआ, इसके ऊपर हाफ और चलना है. तो 1 + 1/2 which is 3/2. और x में इतना ही चल रहे हैं 1/2. दिस इज से x2, y2. तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसा चेंज करते हैं, C1 C2 C3. इसके लिए देखो x पे 1 + हाफ,
तो x कोऑर्डिनेट इज 3/2, y कोऑर्डिनेट वुड बी इतना, दिस इज हाफ, राइट? So XCOM can be written as M1 X1 plus M2 that is 1 kg again X2. अभी पूरा ये पूरा जो स्क्वायर देख रहे थे ना, ये स्क्वायर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ मास मान रहे हैं, तो द होल मास ऑफ द सिस्टम जो ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था हर एक जगह पे, वो सेंटर ऑफ मास पे हम लोग पॉइंट मास उसको कंसीडर कर सकते हैं। आपने अगर सेंटर ऑफ मास किया है तो आपको शायद आइडिया रहेगा ये। Then 1 into 3/2 upon total mass which is 3 kg. इसको सॉल्व करो, half 1 plus 3/2 upon 3 which is 2 1 जा 2 3 5/6. तो x coordinate is 5/6. देखो जिनको 5/3 आ रहा था वो क्या रॉन्ग कर रहे थे, you can see here. Again if we talk about y coordinate, so 1 into 1/2 plus 1 into 3/2 plus 1 into 1/2. अल्टीमेटली ऑर्डर चेंज हुआ है बट द वैल्यूज आर सेम, तो सॉल्व करके ये भी 5/6 होने वाला है। तो दिस वाज मेथड 1। मेथड 1 से इट्स लोकेशन वी आर गेटिंग 5/6, 5/6। वेरी गुड। सो आई गॉट आंसर 5/6, 5/6। ये वाला ही इजी है। वेरी गुड अमन। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, कि ये देख के समझ आ रहा था कि 2 था, 1 1 1 1 किया, तो वी कैन स्प्लिट इट इन मल्टीपल स्क्वायर्स। और हमें पता है यूनिफॉर्म में स्क्वायर के सेंटर पे पूरा पूरा मास कंसीडर्ड होता था, हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं उसको। क्या इन सब स्क्वायर्स का एक ही सेंटर ऑफ मास हो गया? हाँ बेटा, सबका एक ही सेंटर ऑफ मास हो गया एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। हाँ, एरिया से भी हो जाएगा, एरिया से भी कर सकते हो। प्रज्ञा, मेरा नेट नहीं काम कर रहा है क्या? प्रॉब्लम, आप सबको प्रॉब्लम आ रही है? प्रज्ञा, आपको अकेले आ रही है? ओके, हाँ, सेकंड भी मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ वैष्णव। I can hear you clearly. Okay. हाँ, I'm just explaining it with negative mass also, Abhijit. Don't worry. ठीक है। तो this was method 1. अब अगर मुझे मेथड 2 से करना है तो मैं मेथड 2 से कैसे करूंगा? ध्यान से देखो। प्रज्ञा बेटा, you should check your internet. Actually, it is fine from my side and students are getting me. Students, please let me know if you all are not, if I'm not audible for you all. So please let me know. I'll check it out from my side. But I'm having a proper internet. Okay, thank you, thank you. ठीक है, थैंक यू सानिका, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो एक तो ये मेथड है। नाउ विल सी द सेकेंड मेथड हियर। अब मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ सेकेंड मेथड के लिए। नेगेटिव मास को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। नेगेटिव मास को सॉल्व करना है, अगर 4 स्क्वायर हो बेटा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर 4 स्क्वायर होते तो व्हाट वुड बी देयर सेंटर ऑफ मास? बेटा 4 स्क्वायर होता तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाता। मतलब तभी क्या होता, 4 स्क्वायर है, चारों को मिला के एक बड़ा स्क्वायर बना सकते हो। 2 मीटर से पूरा ये होता था डिस्टेंस। तो 1,1 वुड बी योर सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली। 4 हो जाए तो फिर यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया। तो अभी ये जो मास है ना, वो 4 पार्ट में से हमने यहाँ पे 3 kg/3 स्क्वायर में डिवाइड किया था। नाउ आई विल डिवाइड इट इन 4 स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। अच्छा, आप लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग मेथड से करने से बेहतर है कि हम और क्वेश्चन लेके उसको भी नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से मैं आपके कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा बेसिक से नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके साहिल, साहिल मैं सोच रहा हूँ एक नया क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा रहेगा अपने लिए। बिकॉज एक ही क्वेश्चन में फिर ये होगा कि हमने क्वेश्चन कम किया। ये क्वेश्चन नेगेटिव मास से करूं? ओके श्रेयस, ठीक है। तो इस बिकॉज एक ही क्वेश्चन को
न्यू क्वेश्चन दो ना, अभी सब लोग इसमें ठीक है। आप इसका नेगेटिव मास ट्राई करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक इजीएस्ट कॉन्सेप्ट से करेंगे, न्यू क्वेश्चन लेके इजीली हो जाएगा। मैं बहुत एक छोटा क्वेश्चन पहले लेता हूँ, छोटा मीन्स नॉर्मल टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट, फिर आप बोलोगे तो मैं एक ज्योमेट्री यूज करने वाला क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। 3 पार्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने फुल स्क्वायर -1 स्मॉल किया तो चलेगा, वही तो करना है बेटा। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यस वही है, दैट अगर हमने 4 स्क्वायर ऐड किया सो 4 स्क्वायर्स के लिए वी विल गेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें से एक को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग के लिए सेंटर ऑफ मास आएगा। बट उसके लिए क्या करना होगा ना, अपने को 1 केजी का एक और स्क्वायर वहां पे समझना होगा कि एक 1 केजी का स्क्वायर और है, तब करेंगे तो अच्छा रहेगा। करते थे, परेशान मत हो, करेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो, हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इजीली हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन पर भी ट्राई करेंगे। द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर, ये हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस आर दिया है, राइट। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे 1 सेकेंड, ओके, मैंने r/2 रेडियस का एक और डिस्क लिया है इसके अंदर, तो ये पूरा डिस्क था। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ a disk of radius r/2 हाँ वो r/2 होता तो सेंटर आ जाता, वेरी गुड। r/2 is cut, then find the location of center of mass of remaining part। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, देखो अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि इसका नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं करना पड़ेगा। लेट अस सपोज द मास ऑफ दिस डिस्क इज m। अब देखो डिस्क है तो डिस्क में मास कैसे बटा होता है बेटा, पूरे एरिया पे। मतलब अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो इधर ये पूरा जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट में पहले मास था। अब सोचो ये जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, इतना पार्ट मैंने कट कर लिया तो ये वाला पार्ट खाली हो गया। ये वाला पार्ट अगर मेरा फ्री है तो सेंटर ऑफ मास, देखो इधर हल्का हो गया, सेंटर ऑफ मास पूरा सेंटर इधर था, ज्योमेट्रिकल सेंटर, अभी सेंटर ऑफ मास के राइट साइड में हल्का हो गया। तो जिधर भारी रहता है ना, मींस जहां पे ज्यादा वेट है, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा। वन थिंग इज क्लियर, यहाँ हाँ वेरी गुड, कैविटी होएगा तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट होएगा। एक तो आप नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से करते हैं, वो अच्छी बात है, नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा अगर आप चाहोगे तो, बट मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे चांसेस कम होते हैं एरर के। ध्यान से देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट, अच्छा आपको ये पता है कि नहीं, 3 चीजें होती है। लीनियर डेंसिटी नहीं पता है तो एक बार मेरे साथ देख लो। दूसरा होता है सरफेस डेंसिटी एंड तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी इज m/l, surface density is m/a। Okay, you are aware of these terms? Okay, Advit, this is m/v. Linear, okay, very good. Leave, okay, Vaishno. So linear density can be taken in case of you can take a case in which mass, हाँ lambda sigma rho, very good। So इसको sigma बोलते हैं, this is lambda, this is rho। तो lambda sigma rho
बेटा लैम्डा डिफाइन करते हैं जब मास किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइक रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और हाँ वेरी गुड, रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर रिंग में। सरफेस लेते हैं बेसिकली जब चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे पूरे एरिया पे, पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइक इन केस ऑफ डिस्क। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड शेष। तो हम लोग डिस्क में लेते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कोन, यहाँ पे सिग्मा लेते हैं। वॉल्यूम जब 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लाइक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेते हैं। तो ये हमारा डिस्क है। ये मेथड हम लोग ट्राई करेंगे, ये मेथड बहुत अच्छा है। लैम्डा सिग्मा रो आपको पता था पहले से, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये सिग्मा पूरे पर मास था, बट जब हम इतना पार्ट कट कर लेंगे तो यहाँ पर जो मास था वो तो गायब हो गया। अब ये कितना मास था ये निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, टोटल एरिया इज m अपॉन पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ डिस्क। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड वी डू? देखो बेटा ध्यान से, पहले हम ये अज्यूम कर लेते, इसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं पहले हम लोग। तो इक्विवेलेंट में वी आर अज्यूमिंग दैट कि मान लो इसमें कोई कैविटी नहीं है, ये ऐसा था डिस्क। तो अगर ये पूरा डिस्क मेरा r रेडियस का है एक्चुअली, तो इसका मास कितना होएगा m, या मास अगर लिखना है m1 तो m1 लिखेंगे हम लोग। देखो सिग्मा इज इक्वल टू m बाई a, तो यहां से हम मास को लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ a। तो ये जो डिस्क हमने बनाया है इसके लिए मास कैसे डिफाइन करोगे, सिग्मा टाइम्स ऑफ a। तो सिग्मा फॉर दिस इज m अपॉन पाई r स्क्वायर, और एरिया इसका है पाई r स्क्वायर। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, m1 की वैल्यू इज m। तो एक्चुअली दिस इज पॉइंट o, और ये पॉइंट को o डैश ले लो। तो पहले इधर था हमारा पूरा, अगर ये कैविटी हमने नहीं कट किया है तो इट लुक्स लाइक दिस, बट इसमें से मैं कैविटी कट कर रहा हूं। कई बार हम इंसल्ट भी करेंगे, इन ध्यान रखना, इंसल्ट करेंगे तो प्लस करना है, और कट कर रहे हैं तो माइनस करना है। जैसे हमने कट किया तो इसको माइनस कर दो। कितना पार्ट कट कर रहे हो इधर से? सो वी आर कटिंग आउट अ कैविटी ऑफ r बाई 2। तो ये r बाई 2 को o डैश, इसका मास लिखो m2। तो अगेन सिग्मा टाइम्स ऑफ a, तो सिग्मा हियर विल बी सेम m अपॉन पाई r स्क्वायर, और a, अब इसके लिए a क्या लिखोगे, पाई इंटू इसका रेडियस, ये बराबर। तो ये तो हो गया मास। माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ वेरी गुड, माइनस कर रहा हूं बिकॉज हम लोग इतना पार्ट कट कर रहे हैं। इफ वी आर यू नो गिविंग देम, वी आर इंसर्टिंग दिस मच मास, इतना पार्ट अगर मैं इंसर्ट करता तो वी विल डू इट प्लस। अब देखो क्या करना है, और इसको सेंटर ऑफ जो हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर था पूरे का, उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। मतलब दिस पॉइंट वी आर कैलकुलेटिंग एज ओरिजिन। अब देखो जरा इधर से ये पूरा r था, तो ये इतना पार्ट कितना होएगा, r बाई 2। मतलब o डैश के लिए हम लोग जो कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, दिस वुड बी r बाई 2 कॉमा 0, करेक्ट। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, y कोऑर्डिनेट पर तो 0 आ रहा है, x कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, दिस इज m1 x1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ यही ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो प्लस करना है, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो प्लस यूज करेंगे। बट अगर मैं मास बाहर निकाल रहा हूँ, वी आर मेकिंग इट कैविटी, तो हम उसको माइनस करते हैं। तो माइनस m2 x2, इतना मास आप बाहर निकाल रहे हो ना, तो एंटायर मास वुड बी m1 माइनस m2। बस अगर मैं इतना इंसल्ट करूंगा तो प्लस कर देना है हमें, दैट्स इट। तो XCOM अभी क्या होने वाला है, देखो m1 दैट इज m इंटू x1 0,
माइनस m2। अच्छा, m2 की वैल्यू मैं इधर से फर्दर सॉल्व कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा अपने लिए। तो m2 इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, m2 इज m बाई 4। तो माइनस m बाई 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज r बाई 2 फ्रॉम द ओरिजिन, m1 इज m माइनस m बाई 4। करेक्ट? बस आंसर आ गया अपने पास। देखो XCOM माइनस MR बाई 8 एंड अपॉन 3m बाई 4। m ने m को कैंसिल किया, इट वुड बी नाउ माइनस 4r, ये ऊपर जाएगा, अपॉन 8 3 जा 24। इधर से आंसर आ रहा है माइनस r बाई 6। अच्छा बच्चों, जस्ट लेट मी नो ये माइनस में क्यों आ रहा है आंसर? तो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो हमारा कोऑर्डिनेट इधर है, हम पोजीशन लेते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट, राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव। ये हमको पता है ना कि ये हमारा ओरिजिन है, तो इधर जाके हम प्लस लेते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस लेते हैं, ऊपर जाते हैं तो प्लस लेते हैं, नीचे जाते हैं तो माइनस लेते हैं। नाउ इफ वी आर गेटिंग माइनस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन से r बाई 6 डिस्टेंस पर। माइनस साइन यही बता रहा है, ओरिजिन से पीछे। वेरी गुड, टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके उमेश, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको शॉर्टली अगेन। बेटा कोई भी एक लैमिना है, अगर मुझे उसमें से कोई पार्ट में उस इंसर्ट कर रहा हूँ उस लैमिना में, मींस मेरे पास एक डिस्क था, डिस्क के अंदर मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ और निकाल भी सकता हूँ। अगर मैं मास निकाल रहा हूँ तो क्या करना है, इफ दे आस्क बाय हाउ मच सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड, then we'll take only r by 6. Yes, r by 6, no sign, but Vaishnav you should write beta कि r by 6 towards left from center और towards left from O, ये पूरा लिखना पड़ेगा, r by 6 towards left। समझा? अभी देखो इंस्टेड ऑफ मास वी कैन यूज एरिया ऑल्सो। यस बेटा, एरिया का भी कॉन्सेप्ट है सिद्धेश। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 अपॉन a1 माइनस a2। बट बेटा मैं यूजली मैं पिछले इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा मानना ये है फॉर्मूला पढ़ो और ऐसा बेसिक होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इट वुड बी इजी फॉर यू। नो डाउट आई विल गिव यू ट्रिक, मुझे सारे ट्रिक्स पता है, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको ट्रिक्स देने से थोड़ा अवॉइड करता हूँ ट्रिक्स देना, बिकॉज एज पर माय ओपिनियन ट्रिक ज्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ अमन, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे क्वेश्चन। उसके पहले किसी ने बोला था कि इसको एक बार शॉर्टली रिवाइज करने को, तो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ अच्छे से। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए ये मेथड यूज करते हैं ना? हाँ, इंटीग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन को हम लोग जहां तक होगा अवॉइड करेंगे। नहीं कर पा रहे तो डरना नहीं है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन अपने लिए एक टूल है जिसको हम अच्छे से है यूज करेंगे अगर, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आ जाओ देखते हैं एक बार फटाफट से कि ये एक डिस्क है। अगर मैं r बाई 2 पार्ट कट कर रहा हूँ तो देखो, अगर कभी भी कट करना है, इंसर्ट करना है कोई चीज, तो व्हाट शुड वी डू? वी विल अज्यूम कि मान लो मैंने कट नहीं किया, मैंने इंसर्ट नहीं किया, पहले पूरा ले लो, पूरे का मास डिफाइन कर दो। फिर अगर मैं उसने पार्ट को कट कर रहा हूं तो माइनस कर दो उतना मास। अगर मैं कट नहीं कर रहा हूं तो प्लस कर दो उतना मास। इंसर्ट कर रहा हूं तो प्लस कर दो उतना मास। फिर बाद में वो जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है XCOM YCOM के लिए, वो फार्मूला वी कैन सिंपली यूज। समझा? कोई डाउट नहीं है? चलो ओके ओके उमेश, तो अभी हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं। सी, ये हमारे पास आर रेडियस है सर, इंटीग्रेशन फॉर सेव विच इज नॉट डिफाइंड।
हाँ, इंटीग्रेशन शेप विच इज नॉट डिफाइंड के लिए भी कर सकते हैं बेटा, और अगर हमें चाहिए तो इंटीग्रेशन में बेसिकली एक टूल की तरह लगभग सारे क्वेश्चन ऐड करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके सिद्धेश और श्रेयस, अगर हम एक ट्यूब में आइस रखेंगे और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, सो सीओएम विल चेंज। अगर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है तो क्या होएगा बेटा? पहले तुमने आइस रखा था, डेंसिटी कम थी, तो सेंटर ऑफ मास नीचे था। जब वो मेल्ट होएगा तो मेल्ट होने से उसका सेंटर ऑफ मास विल चेंज ना। प्रीवियस स्लाइड में साहिल राजपूत, प्रीवियस स्लाइड देख लो भाई। ग्रेविटी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट नहीं होगा। वैष्णव ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ऐसा किधर लिखा है ग्रेविटी नहीं तो सेंटर ऑफ मास नहीं एग्जिस्ट होता है? एक्सटर्न नहीं वैष्णव नहीं। ओके ओके, पूछ रहे हो? नहीं, ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का फिलहाल, सेंटर ऑफ मास तो एंटायर बॉडी है ना, mg नहीं अप्लाई करेगा लेकिन उसका मास तो रहने वाला है ना, उसके ऊपर कोई पुल फोर्स नहीं होगा, बट एक अप्लाइड फोर्स तो रहने वाला है। नेगेटिव मास, दोनों मास इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो हम अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मास कोई ऐसा मास कॉन्सेप्ट नहीं कि नेगेटिव मास कुछ होता है। जनरली क्या होता है, कई बार हम जब कोई डिवाइस, अभी प्रैक्टिकली जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करोगे तो प्रैक्टिकली ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें ज्यादा वेट किधर रखना है, कहाँ बैलेंसिंग के केस में, जहाँ बैलेंसिंग वाली डिवाइसेस होती है, जहाँ पे हम बैलेंसिंग के कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, वहां हम सेंटर ऑफ मास का यूज करते रहते हैं, प्रैक्टिकल यूज है। नाउ सी मैं अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बिल्कुल यही पैटर्न है, हाँ, लाइक एटवुड मशीन एंड ऑल। इफ वी इंसर्ट a disk of same यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब जो इसका है वही डेंसिटी, यूनिफॉर्म है ये भी और यूनिफॉर्म में उसको भी दे रहा हूं। इफ वी इंसर्ट अ डिस्क ऑफ सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी of radius r by 2 in this, in the given disk you can write, then find out the new location of center of mass। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अभी हमने रिड्यूस किया, मास निकाला था, अभी हम लोग मास डाल रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग सम मास हियर। तो जब भी मास इंसर्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, इंसर्ट करेंगे तो बताया मैंने कि पहले तो पूरा लेंगे और बाहर से इंसर्ट कर रहे हैं, सो यू शुड ऐड देम, हाँ, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव डालना है। ओके ओके ठीक है, एक नो वेरी गुड, बाकी लोग को भी करना है तो हम सब लोग मिलके करते हैं। देखो, हाँ, वेरी गुड वैष्णव। देखो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग ये अज्यूम करें कि पहले ये पूरा था, और इसके लिए हम डेंसिटी लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस वाज ओ, तो मैंने पहले इधर ओ रख दिया। ओके 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 उन्नति, तो दिस वाज ओ, ये रेडियस आर था, तो इसको हम लोग m1 बोल रहे, m1 वुड बी सिग्मा टाइम्स ऑफ a विच इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, पूरे के लिए तो m ही आने वाला है, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे भी होता है, m1 वी आर गेटिंग m हियर। अभी हम लोग इंसल्ट कर, तो इंसल्ट करने का मतलब क्या है, विल ऐड, ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए, और वो बेसिक से करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे। नाउ आई एम लैगिंग फॉर यू ऑल, मैं सबके लिए लैग कर रहा हूँ।
कि कुछ लोगों के लिए लैग कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा, हाँ देखो नेट है बेटा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक एक सेकेंड के लिए लैग हो सकता है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, इट्स नॉट इन आवर हैंड। तो ये r/2 का ऐड कर रहे हैं तो इंसल्ट कर रहा हूं मैं। सो m2 वुड बी सिग्मा टाइम्स ऑफ a हियर। अच्छा, इसकी जगह पे हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो अभी आप किसी ने पूछा था, एरिया वाला फार्मूला, दैट इज सरफेस डेंसिटी का फार्मूला। डायरेक्टली वी कैन राइट a1x1 माइनस और प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट, क्योंकि वो क्या है ना, अलग कॉन्सेप्ट, उसको याद रखना पड़ेगा, रेड्यूस्ड के लिए अलग करो। अभी हमने जो एक्सयूएम किया है वो तो हर जगह वैलिड है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस में। तो सिग्मा इधर से आ रहा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया कितना है अभी नया इसके लिए, एरिया है r/2। तो देखो m अपॉन, अभी हमने पीछे भी यही सॉल्व किया था, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल हो गया। दैट फॉर्मूला इज यस वन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, बट ये हर जगह वैलिड है ना, इसलिए हम कोई ऐसा फॉर्मेट यूज करते हैं, दिस शुड बी वैलिड एवरीवेयर। तो हम वैलिडिटी देखते हैं कि कहाँ कहाँ वैलिड है, ऐसा एक क्वेश्चन के लिए दूसरा करो, दूसरे के लिए दूसरा, तो अच्छा नहीं होता है। तो ये m1 m2 मिल गया। अब मैं ओरिजिन इसको मान लेता हूँ, तो देखो इसको ओरिजिन मान लिया, r/2 कहाँ पे एग्जिस्ट, अब ये भी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी जगह पे इसको इंसर्ट कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे इंसर्ट किया। तो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे डिफाइन करना चाहिए था मैंने कहाँ पे इंसर्ट किया, तो मैं इधर ही इंसर्ट कर रहा हूँ जहाँ पहले कर रहा था। ओके, ऐसा ग्रीन इज व्हाट, कि मैंने इसको अलग से इंसर्ट किया है r/2। तो देखो दिस इज o डैश, o डैश पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, r/2 कॉमा 0, राइट हैंड साइड में, इसलिए प्लस में लिया। तो x सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज m1x1 plus m2x2 because we are inserting it upon m1 plus m2। तो x of center of mass can be written as m1, इसको ले रहे हैं हम लोग m x1 0 plus m2 m/4 x2 r/2 upon m plus m/4। तो देखो ऊपर आ रहा है mr/8 और नीचे आ रहा है हमारे पास 5m/4। m ने m को कैंसिल किया, ये 4 ऊपर जाने वाला है, 8 नीचे आएगा। तो दिस इज r इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 8, 4 2 जा 8, 5 r/10। देखो r/10 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। r/10 कॉमा 0 इज आंसर, वेरी गुड। बाकी बहुत सारे लोगों को आ गया। अब ये प्लस में आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट हो रहा है बाय दिस मच वैल्यू। गेटिंग, आर यू गेटिंग इट आउट? और r/10 2r/5 दोनों एक ही चीज है अनिशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आपको 2r/5 आ रहा है, r/10 एंड 2r/5 इज द सेम थिंग। ओके, तो ओके, say sharp at 9 we have your master class। या आई लीव यू ऑन टाइम, डोंट वरी, ये 9 बजे का ही है तो मैं 9 बजे ही छोड़ दूंगा। ओके अनिशा, you didn't send, okay Siddesh sent it, sorry, don't worry say, I'll try to leave you the same time। और अच्छा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करके मजा आ जाए आपको थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। रेडियस r,
न कि और कुछ पूछ। ओके ओके अमन, नो प्रॉब्लम। बेटा पहले 2D वाला कर लो प्लीज, 3D में कराने वाला हूँ, परेशान मत हो। हाँ साहिल, एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है 3D के भी। अभी ई बना के भी क्वेश्चन, इसमें तो ABCDEF को भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। नो वरी अबाउट दैट, पहले बेसिक बेसिक से चलते हैं। ध्यान से देखो क्या है कि यस 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 यस, आई विल ओपन इट, आई विल टर्न इट ऑन, डोंट वरी। हाँ अभी क्या पूछ रहे हैं ये, यस। सो सर इफ इंसर्टेड मास वाज अबव फ्रॉम ओरिजिन, तो ये y का भी आता। हाँ तब अगर मैं अबव जाता तो फिर वो सेंटर ऑफ मास y में शिफ्ट होता, बिकॉज सेंटर ऑफ मास तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि अब ऐसा बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2 डिस्क वो एडेड, तो ये बेटा पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किधर ये 2 डिस्क ऐड हो रहा है। What happened? I'm so sorry. हाँ okay, now you can consider it. Beta this is radius r/2. Okay, I'll write the question. First of all let me draw it. पूरा डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इसमें क्या करना है अपने को। देन ब्लैक पेन से यूज कर रहा हूँ। To make our work easy, can be rotate the axis. Yes, you can rotate, no issue. देखो ये हमारा एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या क्या दे रखा है मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से, आप भी इसको फटाफट से कॉपी कर लो। देयर इज अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, thin uniform disk of radius r and mass m या mass per unit area sigma, in which a hole of radius r/2 has been cut out बेटा लेंथ नहीं दिया है इसलिए तो डिफिकल्ट हो गया ये। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी आपने क्वेश्चन लिखा नहीं, आप इसको जवाब मत दो प्लीज। हैज बीन कट आउट एज it is a very good question. Inside the hole, a square plate of same mass per unit area sigma is inserted, okay, so that its corner touch the very periphery of the hole, so that its corner periphery of the hole. Find center of mass of the system. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से मत लेना, सॉल्व करें। चलो we have 4 minutes, we will try to complete it. देखो हमें क्या प्रॉब्लम है, पता है कि r/2 है, तो मुझे ये पता है कि ये माइनस करना है ये r/2 वाले पार्ट को, बट उसके बाद जो ये स्क्वायर इंसर्ट कर रहे हो, इस स्क्वायर में वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर,
ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे इस स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो इस स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? तो एक चीज तो अपने को पता है, ध्यान से देखो, हम इस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, तो अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए तो ट्वाइस ऑफ दिस वुड बी द लेंथ। जरा देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ तो क्या r/2 ही होगा? एक 2 होता है। लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस इज x। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल पहले हम साइड निकाल रहे हैं। क्या निकालने वाले हम लोग? साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये दिया नहीं है अपने को। तो कैसे लिखेंगे? x अपॉन r/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, बराबर। और हम सबको पता है फ्रॉम ज्योमेट्री कि अगर ये ऐसा है, ये देखो इस तरह से पेरीफेरी को टच कर रहा है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल 45 डिग्री होता है। तो थीटा 45 डिग्री है अपने पास। 2x/r इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? 2x/r इज इक्वल टू 1/√2, और भी इज इक्वल टू r/2√2 है। अब मैं पूरी साइड अगर लिखता हूं, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर is equal to 2 times of r/2√2। तो 2 कैंसिल, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया r/√2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धेश। तो ये थीटा 45 डिग्री कैसे हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। दिस इज 90 डिग्री और मैंने ये एंगल लिया है, दिस इज 45 डिग्री थीटा की वैल्यू। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूं? ध्यान से देखो, तो सिग्मा के साथ ही जाना है। तो देखो जरा ध्यान से, तो पहले तो ये पूरा है, ये पूरा करेक्ट। इसके मास को हम क्या लिखने वाले? सिग्मा टाइम्स ऑफ रेडियस r बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से मैं ये r/2 को बाहर कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ये बहुत आंसर डिफिकल्ट आएगा इसका, ऐसे आसान नहीं है। मैं r/2 रेडियस को कट करके बाहर लिख रहा हूँ, सॉरी। तो r/2 रेडियस मुझे बाहर लेना होगा। दिस इज r/2। माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, दिस इज ओ डैश। फिर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक r/√2 का स्क्वायर प्लेट। अच्छा, तो दिस इज m1, दिस वुड बी m2। m2 क्या लिखोगे? मैंने प्लस क्यों किया? बिकॉज ये स्क्वायर प्लेट को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने माइनस क्यों किया? बिकॉज इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। तो सिग्मा इंटू पाई r/2 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे m2 मिलने वाला है सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। और ये हमारा r/√2 है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? m3, आई एम सॉरी, मैं m3 इधर लिख रहा हूँ। सर, स्क्वायर प्लेट एंड r/2 वाले सर्कल का मास सेम है? नहीं बेटा, मास कैसे सेम होगा? साइड अलग अलग है तो मास, ये वाला जो स्क्वायर प्लेट में ये जो ये वाला सर्कल है, ये वाला इतना मास तो कैंसिल हो रहा है, इधर से इतना मास निकल रहा है, इधर से इतना निकल रहा है, इधर से इतना निकल रहा है, तो सेम नहीं है ना। इसके लिए मास हम लोग इधर लिखते हैं m3 सिग्मा इंटू एरिया। स्क्वायर के लिए एरिया क्या लिखते हो? r/√2 टू द होल स्क्वायर। 2r minus r pi अपॉन 6 pi प्लस 4। यस, वेरी गुड। जिसका भी आंसर आया अभी, आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज आई एम सॉल्विंग, मुझे चैट बॉक्स देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये m3 आ गया। फटाफट से हम लोग एक काम कर देते हैं कि हम फटाफट से ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं। दिस इज आवर ओरिजिन 0,0, और ये क्या होने वाला है? r/2,0। आई एम सो सॉरी, इट इज 9:1। तो मैंने आपको 9 बजे छोड़ने को बोला था। शार्प 9 पे यू हैव वाइबा। आई एम सो सॉरी, आई नो, बट एक क्वेश्चन ले लिया हूं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
अब ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट भी इसका सेंटर है, इसका सेंटर। अब इसके लिए भी हमारा ये पॉइंट हमारा r/2, 0 इजिली लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि दोनों सेंटर तो सेम ही है। अब हम फटाफट से x COM निकाल लेंगे, y COM में देयर इज नो चेंज। कैसे लिखेंगे? m1 x1 माइनस में बाहर निकाल रहा था m2 x2 प्लस में x इंसर्ट कर रहा हूं तो m3 x3 अपॉन m1 जिसको बाहर निकाल रहे हो माइनस, जिसको अंदर कर रहे हो प्लस। अब देखो जो नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट है यहाँ यूज करना वो डिफिकल्ट। x COM देखो इधर m1 की वैल्यू कितनी है, इधर से देख लो फटाफट, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इधर सॉरी, तो m1 को हम लोग लिख देते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, x1 इज 0 माइनस व्हाट इज m2, तो you can see here m2 is sigma pi r square by 4. This is sigma pi r square by 4. x2 is r by 2. Similarly, plus m3 you got here sigma r square by 2. Sigma r square by 2 into r by 2. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबको उन्नति का भी आंसर सही है। अपॉन सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस m3 कितना आएगा, m3 अभी हमने लिखा था सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से मैं सॉल्व करता हूँ बिकॉज कई लोगों को लेट भी हो रहा होगा। माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब बाई 8 प्लस सिग्मा आर क्यूब बाई 4 अपॉन, नीचे जरा इसको सॉल्व करो। सो दिस इज 4 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, सो 3 सिग्मा आर स्क्वायर पाई प्लस 2 सिग्मा आर स्क्वायर बाई 4। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं XCOM इज इक्वल टू 4 और 8 का एलसीएम 8। तो एक काम कर लो, अच्छा कोई जरूरत नहीं है वैसे बट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 8 सो माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब प्लस 2 सिग्मा आर क्यूब बाई 8। बेटा एक बार आप कैलकुलेशन देखते रहना, 3 सिग्मा आर स्क्वायर पाई प्लस 2 सिग्मा आर स्क्वायर बाई 4। सो ये 4 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे, तो मैं सीधा डायरेक्टली कैंसिल करता हूँ। XCOM फ्रॉम हियर वी विल गेट, देखो सिग्मा आर क्यूब यहाँ ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ रहा है इधर पे 2 माइनस पाई अपॉन, नीचे भी हमारा सिग्मा आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ रहा है 3 पाई माइनस 2 और ये ऊपर वाला भी 2 इधर आ जाएगा 2, ये इसको कैंसिल किया। सो फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग इज r 2 माइनस पाई अपॉन 2 3 पाई माइनस 2, ये एक सेंटर ऑफ मास, और प्लस में आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट होएगा इतनी वैल्यू से। समझा क्या सबको? ओके गाइस, सॉरी टू एक्सटेंड योर लेक्चर, आई एक्सटेंडेड इट फॉर 5 मिनट्स। ये क्या था बेटा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बेटा, लास्ट स्लाइड ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। इतना हार्ड बेटा हार्ड नहीं है, ठीक ही है। अच्छा कुछ बच्चे को वीडियो ऑन करना है, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे वीडियो ऑन करने को, सो यू कैन लीव, ओके बाय। जिसको भी प्रॉब्लम है दे कैन लीव। ओके गाइस, आई थिंक सो नाउ यू गाइस कैन सी मी, ओके, so you guys can see me now, right? Okay, thank you so much. So I fulfilled my promise, I kept it on. Thank you so much for being with me. We'll meet in the next lecture. Bye bye. I hope you enjoyed the session. Thank you, thank you.
किसी को कुछ बोलना है, नहीं मजा आया तो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू रश्मि, थैंक यू। हाँ इस थैंक यू, यू ऑल एंजॉयड, थैंक यू सो मच। 99% समझा, ओके अनुज, वेरी गुड। बेटा अभी हमने रिवीजन लेक्चर लिया, जब हम लोग कंटिन्यूअस लेक्चर लेंगे तो में आएगा, मैंने क्योंकि बेसिक से स्टार्ट नहीं। थैंक यू सो मच। तो लास्ट स्लाइड बेटा, इसके पहले वाला स्लाइड चाहिए आपको, स्लाइड नंबर 8, देख लो इधर। थैंक यू। ओके, टेक स्क्रीनशॉट नाउ, नो वरी। तो बेटा जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आगे और अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमने डाउट सेशन लिया है, बहुत सारे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस बचे। अभी हम लोकेशन पे ही बात कर रहे थे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है। जो बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डेप्थ में जाएंगे, नो वरी अबाउट इट। एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे और हम लोग पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे उससे ही। ओके अनुज, नो प्रॉब्लम, यू ऑल आर फॉर एडवांस नीड, नो वरी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसके लिए भी अच्छा लेक्चर रहेगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ओके उमेश, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। I hope we are done with the lecture. Thank you so much. Bye bye. Good night, beta. Good night, Vedant. Good night, you all. Bye. Bye. Now we end the session. Preeti miss, can we end the session? Thank you. पुष्पराज देखा, what is it? Oh, movie. Yeah, अनुजा, देखा मैंने, देखा। Okay, Preeti miss, can I leave the meeting? Yes, sir, you can leave. Thank you so much.